Welcome back to my YouTube channel and this is the lecture 3 of C प्रोग्रामिंग सीरीज़। और आज के लेक्चर में हम लोग हमारा इन्वायरमेंट सेटअप करने वाले हैं C प्रोग्राम्स के लिए, जिसमें हमारे IDE को इंस्टॉल करेंगे हम हमारे सिस्टम में। ऑल्सो हम हमारे C प्रोग्राम को फर्स्ट C प्रोग्राम लिख के देखने वाले हैं, जो कि होने वाला है हेलो वर्ल्ड। नाउ अगर हमें हमारे किसी भी C प्रोग्राम को हमारे कंप्यूटर में रन करना है तो हमें उसके लिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। द फर्स्ट वन इज़ टेक्स्ट एडिटर, जो कि हम डाउनलोड करने वाले हैं, एंड सेकेंड वन इज़ कंपाइलर, जो हमारे कोड लिखे हुए कोड को मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है और हमारे कोड को एग्जीक्यूट करता है एंड आउटपुट प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। नाउ सबसे पहले हम IDE इंस्टॉल करेंगे। तो IDE होती क्या है? तो IDE एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है जो हमें हेल्प करता है हमारे कोड को लिखने में, उसे कंपाइल करने में, उसे एग्जीक्यूट करने में। देखो बहुत सारे IDE है अवेलेबल जिनका हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे देव C++ हो गया, कोड ब्लॉक हो गया, सबलाइम एडिटर हो गया, या जो अभी मोस्ट पॉपुलर है वो हो गया हमारा VS कोड। तो हम किसी भी IDE का यूज़ कर सकते हैं हमारे कोड को लिखने के लिए, लेकिन इस सीरीज़ में हम यूज़ करने वाले हैं देव C++ को। और इसके पीछे रीज़न ये है कि अगर हम VS कोड का भी यूज़ कर सकते हैं, बट एज अ बिगनर हम जितना ज़्यादा कोड खुद से लिखेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हम खुद से करेंगे, ये हमारे लिए उतना अच्छा होगा। और VS कोड हमें बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस प्रोवाइड करता है। हाँ, बहुत स्मार्ट एडिटर है वो। उसमें बहुत सारा कोड हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो हमें हिंट दे देता है, या जैसे बॉयलरप्लेट कोड है वो खुद से ही जनरेट कर देता है। तो इसलिए हम उसका यूज़ इसमें नहीं करने वाले, हम देव C++ का यूज़ करेंगे ताकि हम खुद से हमारा कंप्लीट कोड लिखें। और क्योंकि हम जितना कोड लिखेंगे उतनी हमारी प्रैक्टिस अच्छी होगी, और जितनी हमारी प्रैक्टिस अच्छी होगी उतने हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, हमारा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसके अंदर हम यूज़ करने वाले हैं देव C++ का। देव C++ यूज़ डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे गूगल क्रोम पे, उस पर हम सर्च करेंगे डाउनलोड देव C++, और जो हमारी फर्स्ट लिंक है उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। कुछ इस तरीके का सेटअप आपको नज़र आएगा। उस पर हम डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे सिंपली, और हमारा जो कोड एडिटर है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। आफ्टर डाउनलोड हमें डबल क्लिक करना है हमारे डाउनलोड पे, एंड देन इस तरह का पॉपअप स्टार्ट होगा। तो हमें सबसे पहले यस करना है, एंड देन हमारे जो पैकेज है वो डाउनलोड होना, पैकेज डेटा है वो लोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमें कुछ टाइम के लिए यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। ये 100% हो जाएंगे, एंड देन हमारा जो IDE है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट होगा। नाउ सबसे पहले हमें इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है, ओके पे क्लिक करना है। देन हमें जो टर्म्स एंड पॉलिसीज़ है उन्हें पढ़ लेना है अच्छे से, एंड आई एग्री पे क्लिक करना है। देन हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है एंड इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। अब हमारा IDE जो है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। ये थोड़ा टाइम लेगा इंस्टॉल होने में, इसलिए हमें इसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। आफ्टर ये जब कम्प्लीटली इंस्टॉल हो जाएगा तो हमें सिंपली फिनिश के ऊपर क्लिक कर देना है। नाउ आफ्टर कम्प्लीटली इंस्टॉलिंग ऑल दिस थिंग्स हमें फिनिश के ऊपर क्लिक करना है, एंड देन हमारा जो सेटअप है वो इंस्टॉल हो जाएगा, और कुछ इस तरह की विंडो आपके सामने अवेलेबल होगी। तो सबसे पहले हमें हमारा फर्स्ट कोड लिखने के लिए हमें सबसे पहले जाना है फाइल पे, देन न्यू पे, देन प्रोजेक्ट के ऊपर न्यू के ऊपर क्लिक करना है, देन प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है, देन कंसोल एप्लीकेशन एंड C प्रोजेक्ट, एंड ओके। हमें हर बार सेम स्टेप्स का यूज़ करना है हमारे कोड को लिखने के लिए। यहाँ से हम चाहे तो हमारे प्रोजेक्ट का कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैं अभी प्रोजेक्ट 1 ही रहने देता हूँ, एंड हम सेव कर लेंगे। कुछ इस तरीके की स्क्रीन हमारे सामने आएगी। हम इस बॉयलरप्लेट कोड को डिलीट कर देते हैं और हम हमारा फर्स्ट हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले लिखते हैं हमारी जो हेडर फाइल्स होती है उनको। अब ये हेडर फाइल्स क्या होती है, मेन फंक्शंस क्या होते हैं, जो भी मैं लिख रहा हूँ, अगर ये आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन सब चीज़ों को हम आगे आने वाले लेक्चर्स में पूरी डिटेल्स में समझने वाले हैं। अभी के लिए सिर्फ हम हमारा फर्स्ट जो प्रोग्राम है हेलो वर्ल्ड उसको प्रिंट करके देखते हैं कि कैसे प्रिंट होता है, कैसे चीज़ें वर्क करती है।
हेलो वर्ल्ड देन सेमीकोलन देन हम रिटर्न 0 एंड नाउ ये हमारा फर्स्ट जो प्रोग्राम है हेलो वर्ल्ड का वो हमने लिख लिया है। अब इसे रन करने के लिए हमें यहाँ जाना है इस वाले कंपाइल एंड रन वाले ऑप्शन पे, जिसका शॉर्ट फॉर्म हम F11 से भी कर सकते हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट इसके ऊपर क्लिक करके चीज़ को कंपाइल एंड रन पे क्लिक करेंगे। देन हम हमारे प्रोजेक्ट को यहाँ से कुछ भी नाम देके सेव कर सकते हैं। मैं लिखता हूँ फर्स्ट प्रोग्राम, और हमें हमेशा .c एक्सटेंशन से ही हमारे प्रोजेक्ट को सेव करना है, क्योंकि सी का प्रोग्राम की जो एक्सटेंशन होता है वो .c होता है। अब हमारी फाइल जो प्रोग्राम है वो कंपाइल होना स्टार्ट हो चुका है। अगर कुछ भी एरर आएगा या कुछ भी होगा तो वार्निंग वगैरह होगी तो हमें यहाँ शो हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे हमारे पास 0 एरर से 0 वार्निंग्स, और हमारी फाइल जो है वो जो प्रोग्राम है वो कम्प्लीटली कंपाइल हो चुका है, और ये हमारे पास हमारा आउटपुट आ चुका है हेलो वर्ल्ड। तो इस तरीके से चीज़ें काम करती है, इस तरीके से हमारा जो प्रोग्राम है वो रन होता है। अगर मैं आपको बताऊं, मान लो मैं यहाँ पे सेमीकोलन लाइन नहीं लगाता तो ये एक एरर के अंदर आ जाता। अगर अब हम इसे कंपाइल करेंगे तो हमारे पास में ये एक एरर बता दी इसने कि एक्सपेक्टेड सेमीकोलन बिफोर रिटर्न हमारे पास में सेमीकोलन मिसिंग है। तो ये चीज़ हमें पहले ही पता चल जाती है। यही अच्छी चीज़ है कि जब हम कोड को कंपाइल करते हैं उसी टाइम पे हमें समझ में आ जाता है कि हमारे कोड में कोई बग या एरर है या नहीं है। और अगर सक्सेसफुल कंपाइल हो जाता है ये, जैसे मैंने ये एरर को सोल्व कर दिया और देन अगर मैं इसे कंपाइल करता हूँ तो मेरे पास जो आउटपुट है वो आ जाएगा हेलो वर्ल्ड। इसी तरीके से हम हमारे सारे प्रोग्राम्स को यहाँ पे लिखेंगे और उन्हें रन करके देखेंगे। नाउ जो हमारा सी के जितने भी प्रोग्राम्स होंगे हमें उन सबको .c एक्सटेंशन से ही सेव करना है। अब आज के लेक्चर में हमने हमारा जो आईडी है उसे इंस्टॉल किया एंड जो हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है वो कम्प्लीटली लिख के देखा है। प्रोग्राम को लिख के देखा, उसे कंपाइल किया और उसे रन करके देखा है कि कैसे एग्जीक्यूट होता है प्रोग्राम और किस प्रकार से हमारे पास में आउटपुट आता है। नाउ अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जो हमने सी का प्रोग्राम लिखा है उसे ब्रेकआउट करेंगे। हम हर जो लाइन लिखी है, जैसे मैंने पहले प्री प्रोसेसर लिखा था हेस इंक्लूड वाली लाइन, देन इंट मेन वाली लाइन, मेन फंक्शन क्या है, देन उसके बाद करली ब्रेसेस एंड प्रिंटफ क्या है वो क्यों लिखा था, देन रिटर्न 0 क्या है, सेमीकोलंस क्यों लगा है, हर एक लाइन को हम ब्रेक डाउन करेंगे और हर लाइन का बहुत ही अच्छे से मतलब समझेंगे। ऑल्सो हम साथ में कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, जो हम बार बार बोलते रहते हैं कि कंपाइल होता है इंटरप्रेट कर सकते हैं, तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होता है, उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, हम इन चीज़ों को भी समझने वाले हैं। सो बी रेडी एंड हैव फन। थैंक यू सो मच।